Hi, please come and candle of knowledge. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं रहीम और आप देख रहे हैं कैंडल ऑफ नॉलेज। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि फेमिनिज़म क्या होता है और इसकी मुख्तलिफ जो वेव्स हैं वो क्या क्या है। दोस्तों, शुरू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, इन द नेम ऑफ़ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट, द मोस्ट मर्सीफुल। शुरू करता हूँ अल्लाह की बाबरकत नाम से जो नहायत रहमान और रहीम है। तो डिफिनीशन क्या है? कहते हैं कि फेमिनिज़म इज़ अ रेंज ऑफ सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट्स। कहते हैं कि फेमिनिज़म जो है ये एक रेंज है। किसका रेंज है? सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट्स का, यानी कि जो सोसाइटी वाले मूवमेंट्स और इसके अलावा पॉलिटिकल जो हमारे पास जो सियासी मूवमेंट होते हैं, जो पावर और पावर के लिए स्ट्रगल और स्टेट की जो बात करते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि आइडियोलॉजीज़, ये आइडियोलॉजीज़ है दैट एम टू डिफाइन एंड एस्टेब्लिश द पॉलिटिकल, यानी कि ये कहते हैं कि जो आइडियोलॉजीज़ होती हैं ये हमारे पास डिफ़ाइन करती हैं और एस्टेब्लिश करती हैं। क्या करती हैं? इस्टेब्लिश हमारे पास ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड पर्सनल एंड सोशल इक्वलिटी ऑफ द सेक्सेस, यानी कि जो हमारे पास जो सेक्सेस होती हैं, जो मेल फीमेल हैं, उसके हमारे पास जो पॉलिटिकल जो राइट्स होते हैं, पॉलिटिकल जो उसकी इश्यूज़ होते हैं, या इकोनॉमिक राइट्स या पर्सनल राइट्स या सोशल इक्वलिटी जो होती हैं वो सेक्सेस की, वो हमारे पास क्या करती हैं? ये थ्योरी फेमिनिज़म जो है ये डिफ़ाइन करती है। इसके अलावा आगे कहते हैं कि फेमिनिज़म इनकॉर्पोरेट्स, फेमिनिज़म शामिल करता है द पोजीशन दैट सोसाइटीज़। फेमिनिज़म में क्या शामिल है? फेमिनिज़म में सोसाइटी का वो पोजीशन शामिल है जो प्रायोरिटाइज, यानी कि जो प्रायोरिटी देता है मेल को, मेल पॉइंट ऑफ व्यू को, यानी जो मेल कहता है, जो मेल करता है, उसी को जो सोसाइटी तरजीह देती है, वो क्या होती हैं? वो आपके पास फेमिनिज़म होती है। एंड दैट वुमेन आर ट्रीटेड अनजस्टली विद इन दो सोसाइटी, यानी कि उन सोसाइटीज़ में जहाँ पर वुमेन को यानी कि उसके साथ इंसाफ नहीं किया जाता, और मेल के जो हमारे पास उसकी जो ख्वाहिशात होती हैं, जो वो जो करना चाहता है, जो करता है, उसी को तरजीह दी जाती है। और वो सोसाइटी जो कहती हैं वो कहती हैं कि ये जो मेल करता है, जो मेल चाहता है, ये ठीक है, और औरत को तरजीह नहीं दी जाती। तो उन सोसाइटीज़ को डिफ़ाइन करता है फेमिनिज़म। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फेमिनिज़म था। और इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी मुख्तलिफ जो वेव्स हैं और उसकी जो अदवार है, यानी कब कब कौन सा वेव आया और कौन सा वेव्स क्या बात करता है। तो दोस्तों, सबसे पहला वेव जो है वो हमारे पास अर्ली 20वीं सेंचुरी और इसके अलावा ये 1959 तक ये वेव रहता है, यानी कि ये हमारे पास 59 साल तक, यानी कि 1900 से लेकर 1959 तक ये वेव रहता है। और ये वुमेंस सफरेज, यानी कि जो वोट का राइट होता है, सफरेज होता है, वो उसकी बात करता है। और इसके अलावा प्रॉपर्टी राइट्स की बात करता है। और इसके अलावा ये पॉलिटिकल कैंडिडेट्सी की बात करता है, यानी कि जो पॉलिटिकल एक जो राइट्स होता है, जो एक जो फीमेल का एक हक होता है, वो उसको देना चाहिए। ये फर्स्ट वेव में कहा गया फेमिनिज़म में। इसके अलावा जो सेकंड वेव है ये आता है 1916 सेंचुरी से, और ये 1918 सेंचुरी तक, यानी 20 साल ये वेव रहता है। और ये क्या कहता है? ये रिड्यूस इनइक्वलिटीज़ एंड सेक्स, यानी सेक्स में जो इनइक्वलिटीज़ है, जो नाइंसाफ़ी की जाती हैं, और उनको ये क्या करता है? रिड्यूस करता है, कम करता है। उसके अलावा फैमिली की बात करता है। वर्क प्लेस की बात करते हैं कि जहाँ पर बात ऐसी जगह होती है जहाँ पर औरतों को काम करने की इजाज़त नहीं होती, तो ये उसी की बात करता था। और इसके अलावा रिप्रोडक्टिव राइट्स, और यानी कि जो अमले तौलीद है उसकी बात करते हैं कि बच्चे कितने पैदा करने हैं और क्या करना है, बच्चे नहीं पैदा करने, ये उसी की राइट्स की बात करते हैं। और इसके अलावा डिफेक्टिव इनइक्वलिटीज़ यानी वो इक्वलिटीज़ जो असल हकूक़ होते हैं, जो बुनियादी हकूक़ होते हैं, उसी की बात करते हैं, जो मतलब नहीं दी जाते थे उस सोसाइटीज़ में, वो उनकी बात करता है। और इसके अलावा जो ऑफिशियल लीगल इनइक्वलिटीज़ हैं उसी की बात करते हैं सेकेंड वेव में। और थर्ड वेव जो आया था वो होते हैं 19 सेंचुरी में, और ये 2000, यानी कि ये आपके पास 10 साल तक ये रहता है। ये हमारे पास 2008 तक, यानी 2008 तक ये हमारे पास रहता है। और ये बात करता है एम्ब्रेसिंग इंडिविजुअलिज्म और डाइवर्सिटी, यानी ये इंडिविजुअलिज्म, यानी कि ये अगर कोई बंदा अलहदा रहना चाहता है या फिर डाइवर्सिटी को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकता है। ये इसी की बात करता था। इसके अलावा जो
फोर्थ वेव है ये 2008 में आया था और ये आज तक ये जारी है। ये कंपेयर करता है यानी कि ये रोकता है क्या सेक्सुअल हरेसमेंट, यानी कि अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट करता है किसी औरत का तो या कोई मर्द का करता है तो ये हमारे पास उसकी रोकथाम के लिए ये भी आया है और ये उसी के ख़िलाफ़ फिर एहतजाज करते हैं, मुजाहरे करते हैं। ये उन्हीं के यानी कि उनके ख़िलाफ़ काम करता है, यानी कि उसको ये एक्सेप्ट नहीं करता। और इसके अलावा जो अजल्ट यानी कि जो हमले होते हैं औरतों पर, जो तेज़ाब फेंका जाता है, इसके अलावा मिज़ोजिनी है, ये हमारे पास यानी कि अगर कोई औरत है वो बच्चे पैदा करना चाहती है या नहीं करना चाहती तो ये उसका राइट्स होगा और इसमें कोई दखल अंदाज़ी नहीं करेगा। तो ये आया था हमारे पास 4 वेव में। जो 4th वेव है वो इसी की बात करता था। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को फेमिनिज़म का और इसके वेव्स का पता लग चुका होगा और आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो लेक्चर से सीखा होगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।